नमस्ते। मैं काफी इंटरव्यूज में और पॉडकास्ट में ये बताती आई हूँ कि कैसे जो सोनम वांगचुक का डिटेंशन हुआ है वो गलत ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन पे हुआ है। उनकी जो वीडियोस का रेफरेंसेस हैं वो उनके वर्ड्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है, वीडियोस को गलत जगहों पे काट के गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी भी बहुत लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है कि उन्होंने क्या कहा वीडियोस में और क्या गलत उनको इंटरप्रेट किया गया। इसलिए मैं इस सीरीज में एक एक ग्राउंड ऑफ डिटेंशन को डिटेल में आपको बताऊंगी कि कैसे इसको गलत वे से प्रेजेंट किया गया। पहला ये जो ग्राउंड डिटेंशन कहता है कि सोनम वांगचुक 24 सितंबर के वायलेंस के चीफ प्रोवोकेटर थे और उन्होंने ये कहा कि नेपाल का रेफरेंस देते हुए यंगस्टर्स को कहा कि जेनजी जैसे आप निकल के सब आइए और नेपाल जैसा माहौल यहाँ भी बनाए। लेकिन ये सरासर गलत है। जो वीडियो का इन्होंने रेफरेंस दिया है वो एनेक्शियर ए के तहत इस डिटेंशन ऑर्डर में है, जो कि 28 दिन तक हमारे बार बार मांगने पर भी नहीं दिया गया, जबकि एनएसए का ये रूल है कि 10 दिन के अंदर जिसको डिटेन किया गया हो उसको सब डिटेंशन ऑर्डर और उसके सारे मटेरियल देने होते। तो ये शायद जानबूझ के इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इस वीडियो में ऐसा कुछ था ही नहीं। जब फाइनली 23 अक्टूबर को सोनम को ये वीडियो मिला और 24 अक्टूबर को उनको एडवाइजरी बोर्ड को ये प्रेजेंट करना था और उनके पास 1 घंटा भी नहीं था उसको ढंग से प्रिपेयर करने के लिए, तो फाइनली उन्होंने देखा कि जो वीडियो था वो ना अनशन साइट से था, ये शाम के 5 बजे का था जब ये इवेंट हो चुका था, हादसा हो चुका था, और ये अनशन साइट का नहीं था, ये उनके घर का था, जो कि इंटरव्यू था न्यूज़पेपर्स और जो न्यूज़ चैनल्स थे। और उन्होंने ये पूछा था, ये शब्द उन्होंने यूज किया था कि क्या आपको ये लगता है कि ये जेनजी टाइप का प्रोटेस्ट है? तो सोनम ने कहा था कि नहीं, मुझे नहीं पता, ये यूथ तो कभी आते ही नहीं थे अनशन में और मैं चाहता हूँ कि ये कभी दोबारा रिपीट ना हो क्योंकि ये ना कभी ये पहले हुआ है। अभी आप जो आपने बोले जेनजी इसमें इन्वॉल्व था, क्या आप उनके साथ बैठे, आपने उनसे बात की, क्या डिमांड्स है? और दूसरी बात, कैन यू ड्रॉ सम पैरेलल्स बिटवीन व्हाट हैपेंड इन नेपाल एंड व्हाट इज हैपनिंग इन लद्दाख राइट नाउ, और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, ये जो जेनजी आज बाहर निकले उनको हमने कभी शक्ल तक नहीं देखा था। आज तक लद्दाख के लोगों की शिकायत थी कि ये जो युवा पीढ़ी है वो तो कभी अनशन में आते नहीं हैं, उन्हें तो शायद फिक्र ही नहीं है, बड़े बूढ़े ही आते हैं। तो सब यही कहा करते थे कि ये युवा पीढ़ी खुद मतलबी हैं, वो कभी अनशन में बैठने के लिए नहीं आते हैं। तो अचानक से वो आ गए, उनमें से किसी का हमने कभी शक्ल, बल्कि हमने मतलब 25 से कम के युवा लगभग ना के बराबर देखा है आज तक के अनशन में। आज अचानक उनका सबका एक तरह का बाढ़ सा आ गया, ये सब लोग हैरान हैं इस पर। धन्यवाद। और हाँ, नेपाल से मुझे नहीं पता, हो सकता है लोग उदाहरण लेते हों एक दूसरे से, मगर इसका मुझे नहीं पता। मगर जैसे वो निकल के आए, ये बिल्कुल किसी ने इमेजिन नहीं किया था। जी शुक्रिया।